भक्तों, अगर मैं कहूं कि आपकी गरीबी दूर करने का एक ऐसा रहस्य है जो ना मंदिर में बताया जाता है ना किताबों में लिखा होता है, और अगर आप इसे जान गए तो आपकी किस्मत की दिशा बदल सकती है। आज जो रहस्य मैं बताने जा रहा हूं वो एक विधवा से जुड़ा है और बहुत कम लोग उसकी सच्चाई जानते हैं। वीडियो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यही एक बात आपके जीवन की सबसे बड़ी सीख बन सकती है। क्या आप जानते हैं कि हमारे शास्त्रों में, हमारे सनातन धर्म में कुछ ऐसे रहस्य छिपे हैं जो पीढ़ियों से हम तक ठीक से पहुंच नहीं पाए हैं। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें अगर सही समय पर और सही तरीके से समझ लिया जाए तो इंसान की किस्मत बदल सकती है। आज मैं आपको एक ऐसा ही एक रहस्य बताने जाए रहा हूं जो आपके जीवन से गरीबी और दरिद्रता को हमेशा के लिए मिटा सकता है। यह रहस्य एक विधवा से जुड़ा है, एक ऐसी शख्सियत जिसे समाज अक्सर दया की दृष्टि से देखता है तो कभी तिरस्कार की दृष्टि से। लेकिन हमारे पूर्वज, हमारे ऋषि मुनि जानते थे कि एक विधवा के भीतर एक ऐसी शक्ति छिपी होती है जो किसी वरदान से कम नहीं होती। आज हम जानेंगे कि किसी विधवा से बिना बताए उसे एक छोटी सी बात कैसे मांगी जाए, और अगर आप ऐसा करते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन में धन की ऐसी वर्षा होगी जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आपकी तिजोरी कभी खाली नहीं होगी और आपके घर में महालक्ष्मी का स्थायी निवास होगा। इस व्याख्यान को अंत तक बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि यह कोई आसन, टोटका या उपाय नहीं है। यह कर्म और भाग्य का एक बहुत गहरा रहस्य है जिसे मैं आज आपके सामने प्रकट करने जा रहा हूं। तो आइए मेरे साथ इस रहस्यमयी सफर पर और जानिए वह क्या है जो किसी विधवा से गुप्त रूप से पूछने पर आपकी किस्मत बदल सकती है। हमारे हिंदू धर्म में हर रिश्ते, हर व्यक्ति का एक विशेष स्थान है। हर किसी के भीतर ईश्वर का अंश होता है, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जब व्यक्ति का ईश्वर से जुड़ाव बहुत गहरा हो जाता है। जब एक स्त्री अपना कौमार्य, अपना सिंदूर, अपना पति खो देती है, तब वह तपस्या की अग्नि से निकलती है जो उसे साधारण से असाधारण बना देती है। समाज की नजर में वह भले ही गरीब हो, अकेली हो, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से वह बहुत शक्तिशाली हो जाती है। उसकी तपस्या, उसका त्याग, उसका मौन, उसकी हर सांस में एक ऐसी ऊर्जा समाहित होती है जो किसी योगी या तपस्वी से कम नहीं होती। उसका बाहरी रूप तो मिट जाता है, लेकिन उसकी आंतरिक चमक कई गुना बढ़ जाती है। जब हम पैसों की बात करते हैं तो अक्सर हमारा ध्यान सोना चांदी, हीरे जवाहरात, हम सोचते हैं कि लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए अनुष्ठान करने पड़ेंगे, महंगे महंगे दाम देने पड़ेंगे, लेकिन हम भूल जाते हैं कि भगवान दिखावे के नहीं, भाव के भूखे होते हैं। देवी लक्ष्मी वही निवास करती हैं जहां कर्मों की पवित्रता होती है, जहां मन में मलिनता नहीं होती, जहां तपस्या का आशीर्वाद होता है। और एक विधवा स्त्री जिसने अपने जीवन का सबसे बड़ा दुख झेला हो, जिसका मन सांसारिक मोह माया से बिल्कुल विरक्त हो गया हो, वह किसी चलती फिरती तपस्या से कम नहीं होती। उसकी आंतरिक चमक ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। तो अब सवाल उठता है कि ऐसी औरत से हमें क्या मांगना चाहिए? क्या हमें उससे पैसे मांगने चाहिए या कुछ और नहीं? ये सब बहुत छोटी छोटी चीज हैं। अगर आप मुझसे ये सब मांगेंगे तो शायद आपको मिल भी जाए, लेकिन इसका असर पल भर का होगा। हम जिस चीज की बात कर रहे हैं वह भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक है। ये ऐसी चीज है जिसका सीधा असर आपके भाग्य पर पड़ता है। एक विधवा स्त्री से जो मांगना है वह उसके दुख का एक छोटा सा हिस्सा। चौंक गए ना? आप सोच रहे होंगे कि कोई किसी से दुख क्यों मांगेगा? हम तो मंदिर जाते हैं और भगवान से अपने दुख दूर करने की प्रार्थना करते हैं, फिर हम धन को किसी के दुख का हिस्सा मानकर कैसे प्राप्त कर सकते हैं? यही वह रहस्य है जिसे बड़े बड़े विद्वान और पंडित भी नहीं समझ पाते। यही कर्म का सूक्ष्म सिद्धांत है जिसे मैं आज आपके सामने प्रकट करने जा रहा हूं। इसे समझने के लिए हमें पहले दुख और सुख के चक्र को समझना होगा। हर इंसान अपने पिछले कर्मों का फल इसी जन्म में भोगता है। गरीबी, बीमारी, अपमान, ये सब हमारे बुरे कर्मों का ही परिणाम है। जब एक महिला अपने पति को खो देती है
तो ये उसके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। ये एक ऐसा दुख है जो उसके जन्म जन्मांतर के पाप कर्मों को जलाकर भस्म कर देता है। वह दुख की अग्नि बन जाती है। उसका हर आंसू, उसकी हर आह उसके कर्मों के कलंक को धो देती है। इस प्रक्रिया में वह स्त्री आध्यात्मिक रूप से इतनी पवित्र और शक्तिशाली हो जाती है कि उसकी प्रार्थनाएं, उसका आशीर्वाद, यहां तक कि उसका श्राप भी अत्यंत शक्तिशाली हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि विधवा को कभी परेशान नहीं करना चाहिए। उसका दिल दुखाना उसके दुर्भाग्य को सीधे सीधे न्योता देना है। अब उस रहस्य पर आते हैं कि उसका दुख मांगने से आपका भाग्य कैसे चमकेगा। जब आप सच्चे मन से किसी विधवा स्त्री के पास जाते हैं और बिना किसी स्वार्थ के उसके पास जाते हैं और पूरे मन से उससे प्रार्थना करते हैं कि हे मां, आप जिस पीड़ा से गुजर रही हैं उसका थोड़ा सा अंश मुझे दे दीजिए ताकि आपका बोझ हल्का हो जाए, तो आप वास्तव में उसका दुख नहीं मांग रहे होते। आप ब्रह्मांड को एक बहुत ही शक्तिशाली संदेश भेज रहे होते हैं। आप दिखा रहे होते हैं कि आपके हृदय में इतनी करुणा है, इतनी मानवता है कि आप दूसरों का दुख कम करने के लिए कष्ट सहने को तैयार हैं। आप दूसरों के लिए कष्ट सहने को तैयार हैं। ये स्वार्थ से परम लक्ष्य की ओर एक बड़ी छलांग है। और जिस क्षण आपके हृदय में यह भावना जागृत होती है, उसी क्षण आपके भाग्य के बंद द्वार खुलने लगते हैं। क्यों? क्योंकि गरीबी और दरिद्रता सिर्फ पैसे की कमी नहीं है। गरीबी एक मानसिक स्थिति है, ये एक आध्यात्मिक बाधा है, ये हमारे भीतर के स्वार्थ, लोभ और निराशावाद का बाहरी रूप है। जब हम सिर्फ अपने लिए ही मांगते हैं, जब हम सिर्फ अपनी सुख सुविधाओं के लिए प्रार्थना करते हैं, तब हम दुहक के चक्कर में फंसे रहते हैं उस निराशावाद को। लेकिन जब आप किसी और के दुख में भागीदार बनने का साहस दिखाते हैं, तो आप अपनी चेतना का विस्तार करते हैं। आप उस छोटे से अहंकार से बाहर आते हैं और अपनी भावनाओं से जुड़ जाते हैं। और यही वह भावना है जो मां लक्ष्मी को सबसे प्रिय है। मां लक्ष्मी केवल धन की देवी ही नहीं है, बल्कि समृद्धि की भी देवी है। और समृद्धि का अर्थ है विस्तार। जब आपकी चेतना का विस्तार होता है तो आपके जीवन में समृद्धि का विस्तार होता है। अब कर्म का गणित समझिए। जब आप किसी के दुख का हिस्सा मांगते हैं तो असल में आप उसके कर्मों के बोझ का एक हिस्सा अपने ऊपर ले रहे होते हैं। ये एक बहुत बड़ा पुण्य कर्म है जो बड़े बड़े यज्ञ और दान पुण्य से भी बढ़कर है। क्योंकि ये जो दान में कहीं ना कहीं यश और कीर्ति की कामना छिपी हो सकती है, लेकिन किसी का दुख गुप्त रूप से मांगने में कोई दिखावा नहीं होता, इसमें कोई स्वार्थ नहीं होता। यह आत्मा का परमात्मा से सीधा व्यवहार है। जब आप ऐसा करते हैं तो आप उस स्त्री के कर्म का एक अंश अपने ऊपर ले लेते हैं जो दुख के रूप में कट रहा था। ब्रह्मांड का नियम है कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, वह केवल अपना रूप बदलती है। जब आप उस कर्म ऊर्जा को अपने ऊपर ले लेते हैं तो वह आपके लिए दुख नहीं बनती। क्यों? क्योंकि आपने इसे करुणा की भावना से स्वीकार किया है। आपकी वह महान भावना, वह करुणा उस नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में बदल देती है। वह कर्म ऊर्जा अच्छे कर्मों के खाते में जमा हो जाती है। आपके इस एक कर्म से, इस एक भावना से आपके अनेक जन्मों के पाप कट जाते हैं। आपके बुरे कर्म जो आपकी दरिद्रता का कारण थे, जो आपके जीवन में बाधाएं उत्पन्न कर रहे थे, इस पुण्य कर्म की अग्नि में बुझ जाते हैं। और जैसे ही यह बाधाएं दूर होती हैं, आपके जीवन में धन और समृद्धि का प्रवाह अपने आप शुरू हो जाता है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी पाइप में कचरा भरा हो और पानी रुक गया हो। आप चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, जब तक कचरा बाहर नहीं निकलेगा पानी नहीं आएगा। आपके बुरे कर्म ही कचरा हैं और यह निस्वार्थ भावना ही वह शक्ति है जो उस कचरे को साफ करती है। अब सवाल उठता है कि यह कैसे करें? क्या हमें किसी विधवा के पास जाकर सीधे यह कहना होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा करने से या तो वो आपको पागल समझेगी या उसका दिल दुखेगा। याद रखें, ये एक गुप्त क्रिया है। तुम्हें यह सब चुपके से करना होगा, बिना बताए सही तरीका क्या है मैं तुम्हें विस्तार से बताऊंगा। लेकिन उससे पहले यह समझना जरूरी है कि तुम्हारी भावना कैसी होनी चाहिए। अगर तुम सोचते हो चलो ये कर लूं, शायद मैं अमीर हो जाऊं, तो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि इसमें भी तुम्हारा स्वार्थ छिपा है।
आपका मन पवित्र होना चाहिए, आपके अंदर त्याग और तपस्या की भावना होनी चाहिए, आपको उनके दर्द को महसूस करना होगा। जब आपका हृदय करुणा से भर जाए, जब आप उनका दर्द देखें और आपकी आंखों में आंसू आ जाएं, तब समझ लीजिए कि आप इस गुप्त क्रिया के लिए तैयार हैं। ये एक आध्यात्मिक साधना है। जैसे एक योगी ईश्वर प्राप्ति के लिए साधना करता है, वैसे ही गरीबी दूर करने की आध्यात्मिक साधना है। और इस आध्यात्मिक साधना का पहला चरण है अपने भीतर करुणा जगाना। अब मैं आपको बताता हूं कि ये कैसे करना है। सबसे पहले अपने आसपास किसी ऐसी विधवा महिला को खोजें जो वास्तव में गरीबी में जी रही हो, या जो बहुत आध्यात्मिक और धार्मिक जीवन जीती हो। वह आपकी रिश्तेदार भी हो सकती है, वह आपके पड़ोसी भी हो सकती है, या कोई ऐसी महिला जिसे आप दूर से जानते हो। जरूरी है कि आप उस पर भरोसा रखें। अब तुम्हें चुपके से उसकी मदद करनी होगी। तुम्हें उसकी मदद इस तरह करनी होगी कि उसे पता ही ना चले कि तुमने उसकी मदद की है। तुम चुपके से उसके घर में खाना रख सकते हो, आप उन्हें कुछ पैसे भेज सकते हैं। अगर उनके बच्चे हैं तो आप उनकी पढ़ाई का खर्च उठा सकते हैं। अगर मौसम ठंडा है तो आप उनके लिए कंबल या गर्म कपड़े का इंतजाम कर सकते हैं। दान या मदद छोटी हो या बड़ी, ये मायने नहीं रखता, इसे गुप्त रखना जरूरी है, क्योंकि जैसे ही आप अपनी मदद का खुलासा करते हैं उसके पुण्य नष्ट हो जाते हैं। गुप्त दान का फल अनंत पाप होता है। जिस क्षण आप उसकी मदद कर रहे हैं, चाहे आप उसके दरवाजे पर खाना रख रहे हो या किसी के जरिए पैसे भेज रहे हो, उस क्षण आपको आंखें बंद करके पूरे मन से, पूरी श्रद्धा और करुणा के साथ प्रार्थना करनी है। हे मां, मैं आपके त्याग और तपस्या को नमन करता हूं। मैं आपको नमन करता हूं। मैं तुम्हारा दर्द और दुख समझ सकता हूं। मुझे पता है कि तुम्हारा दर्द तुम्हारे कर्मों का फल है, लेकिन मैं तुम्हारा यह बोझ हल्का करना चाहता हूं। कृपया अपने दुख दर्द में से मुझे भी थोड़ा सा हिस्सा दे दीजिए। मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूं। मैं खुशी खुशी आपके दुख का हिस्सा बन जाता हूं, ताकि आपकी जिंदगी थोड़ी आसान हो जाए। मेहरबानी करके मेरे साथ ऐसा करो। तुम्हें पूरे दिल से प्रार्थना करनी होगी। यही वो प्रार्थना है जिसके बारे में मैंने शुरुआत में बताया था। आप पैसे या खुशी नहीं मांग रहे हैं, आप उसके दर्द का एक हिस्सा मांग रहे हैं। और यही वो प्रार्थना है जो आपको दुनिया की सारी खुशियां देगी। जब आप इस तरह प्रार्थना करते हैं तो आप प्रकृति के नियमों का पालन करते हैं। आप ईश्वर के सर्वोत्तम गुणों और करुणा को स्वीकार करते हैं। उस क्षण आप सिर्फ एक इंसान नहीं रह जाते, आप ईश्वर का हाथ बन जाते हैं जो किसी दुखी व्यक्ति की मदद कर रहा है। ऐसा करने के बाद आपको यह भूल जाना है और बार बार यह नहीं सोचना है कि आपको फल क्यों नहीं मिला। उसके बाद आपको उसे समय देना है। आपने अपने कर्म का बीज बो दिया है, अब इसे अंकुरित होने का समय दो। तुम बस अपना काम करते रहो, ईमानदारी से काम करते रहो। आप पाएंगे कि आपके जीवन में चमत्कार होने लगेंगे। सालों से रुके हुए काम बनने लगेंगे। धन प्राप्ति के नए रास्ते खुलने लगेंगे। अगर आप पर कोई कर्ज है तो वह कम होने लगेगा। अगर घर में शांति थी तो शांति आ जाएगी। आपको लगेगा कि कोई अदृश्य शक्ति आपकी मदद कर रही है। यह उस विधवा का आशीर्वाद नहीं है जिसे यह भी नहीं पता कि तुमने क्या किया है। यह उस पुण्य का फल है जो तुमने किसी का दर्द बांटकर कमाया है। यह उस परमपिता का आशीर्वाद है जो पुलिस खराब करने के लिए जा रहा है। तो सरकार क्या तुम्हारी निस्वार्थता से प्रसन्न है? यह कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आज किया और कल करोड़पति बन गए। ये कर्म के सिद्धांत पर काम करता है। आपके कर्म जितने शुद्ध होंगे, आपकी भावनाएं उतनी ही शुद्ध होंगी, फल उतना ही जल्दी और बड़ा मिलेगा। जीवन में कम से कम एक बार पूरी श्रद्धा के साथ ऐसा जरूर करें, और अगर आप कर सकें तो इसे अपनी आदत बना लें। जब भी मौका मिले किसी जरूरतमंद विधवा की गुप्त रूप से मदद करें और ये प्रार्थना दोहराएं। जितना अधिक आप दूसरों का बोझ हल्का करने का प्रयास करेंगे,
उतना ही आपका जीवन सुख और समृद्धि से भर जाएगा। यही सनातन धर्म का गहन ज्ञान है। हमारे श्री मुनियों ने हमें दान का महत्व समझाया है, लेकिन उन्होंने हमें यह भी बताया कि सबसे बड़ा दान वह है जो बिना किसी अपेक्षा के किसी दुखी व्यक्ति के दुख को कम करने के इरादे से गुप्त रूप से किया जाता है। जब आप किसी विधवा से उसके दुख का एक हिस्सा मांगते हैं तो आप उसे यह एहसास दिलाते हैं कि वह अकेली नहीं है। आपकी मौन प्रार्थना और गुप्त सहायता एक सकारात्मक ऊर्जा के रूप में उस तक पहुंचती है। भले ही उसे पता ना हो कि यह कौन कर रहा है, उसे लगता है कि ईश्वर उसके साथ है। और जब ऐसी प्रार्थना पश्चाताप भरे हृदय से निकलती है तो उसे फल बनने से कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए अगली बार जब आप किसी विधवा को देखें तो उसे दया की दृष्टि से ना देखें, उसे सम्मान की दृष्टि से देखो, उसे एक पश्चाताप के रूप में देखो जिसके पास आध्यात्मिक शक्तियों का भंडार है। और अगर तुम्हारे हृदय में सच्ची करुणा है तो गुप्त रूप से उसकी सहायता करो और उसके दूह का एक अंश मांग लो। उसके दूह का यह अंश आपके जीवन से क्रोध के पहाड़ को हटाकर आपके जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर देगा। यह ज्ञान साधारण नहीं है। इसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। कर्म में विश्वास रखो, भावनाओं की पवित्रता में विश्वास रखो, फिर देखो कैसे तुम्हारा जीवन बदल जाता है। भक्तों, अगर आज की ये बात आपके दिल तक पहुंची, अगर इस ज्ञान से आपको कुछ सीख मिली तो कृपया इस चैनल को